देवता, दो बातें आई थी ना पिछले अध्याय के अंदर, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। जो दैवी संपत्ति को अपनाने वाले हैं वो देव हैं, और आसुरी संपत्ति को जो अपना सर्वस्व मानते हैं वो असुर हैं। तो दो ही हुए, पर यहाँ श्रद्धा तो तीन बता दी। तो ये बताया कि असुर जो है वो क्या बताया था पिछले अध्याय के अंदर, कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धालु हैं। इस चीज में, शास्त्र में। तो जिस चीज में श्रद्धा नहीं होगी तो उसका पालन नहीं करेंगे, तो शास्त्र का वो उल्लंघन करते हैं। कौन? असुर लोग। और उसका परिणाम भी बता दिया था पिछले अध्याय में, क्या होता है। दुर्गति होती है। वो जो है गर्त में जाते हैं, उत्थान नहीं होता उनका। पर यहाँ जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति भी तो होते हैं जो श्रद्धा तो है उनकी, पर शास्त्र की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो वो शास्त्र के अनुसार चलेंगे भी कैसे? उनकी क्या गति होगी? पिछले अध्याय में तो ये बताया था ना कि जो शास्त्र के अनुसार चलेंगे, जिनकी शास्त्र में श्रद्धा है, वो तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, मोक्ष पर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। और जो जिसकी शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं होती, तो शास्त्र पर नहीं चलते वो, तो उनकी तो दुर्गति होती है, नरक में जाते हैं। पर यहाँ तो ये दूसरी बात आ गई, उनसे अलग बात आ गई, तीसरी बात, कि श्रद्धा तो है उनकी, पर शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो श्रद्धा का कैसे पता लगा? कि जो शास्त्र के जानकार हैं और वो उसी के अनुसार आचरण करते हैं, तो उनका आचरण देख करके ये भी करते हैं, आचरण करने लगते हैं। तो गांव में काफी लोग इसी तरह के होते हैं कि पंडित जी जिस तरह से आचरण करते हैं, उसी तरह से ये भी उसी तरह से आचरण करने लगते हैं, और शास्त्र की जानकारी नहीं होती। श्रद्धा तो है, और श्रद्धा होने के कारण फिर वो जो पूज्य लोग हैं, माता पिता हैं, और जो पूज्य लोग हैं, जैसे वो देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी पूजा करने लग जाते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पर। पहले इसी को ठीक से समझ लेते हैं और इसका वाचन भी कर लेते हैं, पहले श्लोक का। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्वम आहो रजस्तमः। विमला जी। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधिं उपसर्ज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्वम् आहो रजः तमः। स्वस्तिका जी। हाँ जी। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्वमाहो रजस्तमः। भारद्वाज साहब जी। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधम उत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः,
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। राणा जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विविध उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अविन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। ओम। संजीव शर्मा जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदम् उत्सर्जय यन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजतमः। पराशर जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। बहुत अच्छा। अब एक एक का अर्थ समझते हैं। ये माने जो शास्त्र विधि, शास्त्र क्या कहता है, क्या करने को कहता है, उसको कहते हैं विधि, माने जो करने को बताता है। शास्त्र विधि उत्सृज्य, उसको छोड़कर, जो शास्त्र जो बताता है शास्त्र के अनुकूल नहीं करेंगे, वो उसकी बात को छोड़कर, त्याग कर, यजन्ते, पर पूजा तो करते हैं वो। अब पूजा किसकी होती है? श्रेष्ठ की, देवताओं की। देवताओं की पूजा करते हैं। श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के, अन्वित का मतलब युक्त होकर के। श्रद्धा तो है उनमें, और उसी श्रद्धा के अनुसार वो देवताओं की पूजा भी करते हैं, और शास्त्र की जानकारी नहीं है, शास्त्र की बात नहीं मत जानते हो। तेषाम, उनकी, निष्ठा, तू माने फिर, का, कृष्ण, हे कृष्ण, फिर उनकी जो है निष्ठा क्या होगी? निष्ठा का मतलब उनका स्वभाव फिर कैसा होगा? सत्वगुणी होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा? ये आगे पूछ रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, उनका पर उनकी निष्ठा जो है सत्वम आहो, सत्वम होगी, आहो का मतलब अथवा, सत्वगुणी श्रद्धा होगी अथवा रजगुणी होगी या तमगुणी होगी। तीनों गुणों में से कौन सी होगी उसकी? तो ये अर्जुन ने पूछा है। तो इसमें तो केवल जो अर्जुन ने पूछा है उसी को स्पष्ट करेंगे, भगवान बताएंगे नहीं। ये तो वैसे एक तरह से हमारा ही प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा वाला ख्याल हमारे दिमाग में भी कई बार आता था कि हमें तो शास्त्र की विधि नहीं पता, पता नहीं फिर हमारा भी कोई कल्याण होगा कि नहीं। तो अब यहाँ तो भगवान बता देंगे कि श्रद्धा का क्या रोल है। हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं बिना श्रद्धा के तो पढ़ ही नहीं रहे ना, श्रद्धा तो है, और इसके अंदर विधि भी बताई जा रही है, कैसे कैसे चलना है। कर्म में है तो कर्म में कैसे चलना है, भक्ति भाव अधिक है तो भगवान की पूजा कैसे करनी है सूक्ष्म रूप से। और अगर इन दोनों को पार कर लिया है या इनको समझ लिया है, और श्रद्धा जो है वो ज्ञान में है, तो ज्ञान में कैसे चलना है विधि भी बता रही है गीता।
और जब इसको अपनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई हमारी श्रद्धा जो है वो किधर है। शास्त्र में तो श्रद्धा है तभी तो सुन रहे हैं, पर अभी हमने ये अनुमान नहीं लगा पाए कि हमारी सत्वगुणी, हम सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, ये भी बता चुके हैं पीछे। तीनों गुणों का जो चैप्टर था, अध्याय था, उसमें बताया है गुण त्रय विभाग योग। शास्त्र को छोड़ते हैं मतलब शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे ये पता लगता है कि उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। पर बड़े आदमियों को देख करके, माता पिता को देख करके उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर उनके अनुसार आचरण करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उनके अंदर दैवी गुण है, दैवी संपत्ति वाला गुण है। ये श्रद्धा जो है ये दैवी गुण है, और शास्त्र के अनुसार नहीं चलते तो इसके लिए बताया था असुर है, आसुरी गुण है। पिछले अध्याय में बताया था कि वो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, तो ये भी शास्त्र की बात तो जानते नहीं है, तो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए ये दैवी गुण नहीं है, आसुरी गुण है। और दैवी गुण भी है। दैवी गुण कैसे है? क्योंकि देवताओं की पूजा करते हैं, बड़ों में श्रद्धा रखते हैं। तो दैवी गुण भी है और आसुरी गुण भी है। इसलिए प्रश्न होता है कि इनको, ऐसे लोगों को किस में गिना जाए? दैवी में गिना जाए, आसुरी में गिना जाए? ये तो गिन नहीं सकते, ना तो दैवी में गिन सकते क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और आसुरी में भी नहीं गिन सकते क्योंकि श्रद्धा है। तो कुछ दैवी गुण है और कुछ आसुरी गुण है। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि इनको सात्विक, राजस या तामस किस में गिनना चाहिए? तो बात तो ठीक है उसकी, अर्जुन की। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र में जो विधान है, श्रुति स्मृतियों ने जो कहा है, श्रुति भी शास्त्र है, स्मृति भी शास्त्र है, उसमें जो कुछ कहा है उसको वो नहीं जानते। श्रुति का कोई लक्षण भी उनको नहीं मालूम, स्मृति के लक्षण भी उनको नहीं मालूम, और कभी शास्त्र विधि का उन्होंने विचार भी नहीं किया है। केवल क्या किया है उन्होंने? वृद्धों को और श्रेष्ठ लोगों को देख करके वैसा ही ये भी करने लगते हैं। ऐसे लोगों का प्रश्न है ये, और अर्जुन के मुख से निकला है। तो सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान भगवान करते हैं, और कृष्ण जो है वो प्रश्न पुरुष हो गया कि उसका प्रश्न चाहे ना भी हो, पर उसका प्रश्न तो इसलिए है क्योंकि उसको ये शंका है कि इन दोनों को तो, आसुरी और सात्विकी, इनको तो रख दिया, अब इसको कहाँ रखेंगे? जिनको ना तो शास्त्र का ज्ञान है पर श्रद्धा है, इनको कहाँ रखेंगे?
विधि को जिन्होंने शास्त्र से जाना, और दूसरी बात बता रहे, और उसका विचार किया, फिर भी छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ देते हैं ऐसे? अश्रद्धा के कारण। जानते तो हैं, जैसे हम लोग भी गीता शास्त्र पढ़ते हुए, शास्त्र ये बता ही रहा है, गीता बता ही रही है कि किस प्रकार का हमको आचरण करना चाहिए, पर हम आचरण वैसा करते नहीं है। तो क्या कहेंगे? हमारी श्रद्धा है? कोई श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा ही है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कहते हैं जी ठीक है, बात तो शास्त्र की ठीक है जी, भगवान ठीक बता रहे हैं, पर ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में कैसे अपनाएं इसको? तो इसका मतलब ये है कि अपनाएंगे नहीं, श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा हो तो आदमी अपना लेता है। और यहाँ तो ऐसे लोगों का प्रश्न है जिनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, पर श्रद्धा तो है और आचरण भी करते हैं उसी के अनुसार। क्योंकि इन्होंने किसी शास्त्र विधि को देखा नहीं है, इसलिए इनको दैवी संपत्ति वाला भी नहीं कह सकते। और ये श्रद्धा से युक्त है, इसलिए इनको आसुरी संपत्ति वाला भी नहीं कह सकते, क्योंकि असुर लोगों की तो श्रद्धा ही नहीं होती। वर्तमान काल में लोग अधिकतर ऐसे ही है, शास्त्र का विचार करके, शास्त्र का निर्णय करके कि शास्त्र क्या कह रहा है, फिर उसके अनुसार आचरण करना। तो आजकल दुर्लभ ही मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि उनकी शास्त्र को पढ़ने में रुचि नहीं है, और विषयों को पढ़ लेंगे, और फिर समय भी नहीं है। यद्यपि समय को बचाने के अनेक साधन विज्ञान ने हमको उपलब्ध कराए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, घर बैठे ही सबसे संपर्क करने में, घर बैठे ही शास्त्र का ज्ञान करने में विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। हमारा जो सारा समय अपने भोजन आदि के लिए, भोजन संग्रह के लिए लगता था, अब वो सिकुड़ करके थोड़ा समय ही लगता है। फिर भी नहीं कर पाते हैं, शास्त्र को नहीं देख पाते हैं, उसके अनुसार श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, आचरण नहीं कर पाते हैं, तो रुचि नहीं है, बस यही बात है। एक बार वैद्य जी रोहतक से आए हुए थे, वैद्य बनमाली दत्त शर्मा। भाई साहब से वो चर्चा करने में उनको रुचि थी। तो मुझे याद है कि बाहर वो छोटा सा खटोला बिछा करके दरवाजे के बाहर, इस समय भीड़ नहीं होती थी, वो भी बैठ गए, भाई साहब भी बैठ गए। मैं शायद बैठा तो नहीं था, पर मैंने सुन लिया उनकी बात को। बनमाली दत्त, जिनको हम चाचा जी कहते थे, मानते ही थे उनको उसी तरह से, वो कहने लगे, भाई द्वारका, नींद आ जाती है मेरे को। क्या बात है, बताओ।
बोले जी आपकी रुचि नहीं है। ये शब्द मैंने सुने थे। ये समर्थन हो गया है। हम महाराज जी कह रहे हैं कि रुचि नहीं होती है, इसलिए नींद आने का मतलब यही है कि रुचि नहीं है, नींद कैसे आ जाए। तीन तीन घंटे महाराज जी बता रहे हैं, तीन तीन घंटे टेलीविजन, पहले तीन तीन घंटे के होते थे, अब शॉर्ट शॉर्ट होने लग गए। ये भी बचा दिया समय विज्ञान ने। टेलीविजन देख लेते थे तो उधर बचाया, तो अब जो है ना क्रिकेट के अंदर लग गया, उससे ज्यादा समय लग गया। कई कई घंटे क्रिकेट चलता है, रात्रि में भी चलता है, और एक का नहीं होता वो, कभी किसी देश के साथ कभी किसी देश के साथ चलता ही रहता है, उसमें समय लगा देते हैं। अगर उनको ये कहें भी मनुस्मृति पढ़ लो, मनुस्मृति 3 घंटे आप लगाते हो तो 3 घंटे मनुस्मृति पढ़ लो, आधा घंटा भी नहीं पढ़ेंगे मनुस्मृति, क्योंकि वो मनोरंजन का विषय तो है नहीं। मन के रंजन के ही अनेक साधन बन गए। क्योंकि विज्ञान को लोगों ने जो है वो कॉमर्शियल बना लिया। जो कॉमर्शियल हाउसेज हैं उन्होंने विज्ञान को अपनी कमाई का साधन बना लिया। उससे कोई दृष्ट प्रयोजन भी नहीं होता। दृष्ट प्रयोजन का मतलब है उससे कोई तुरंत लाभ वाली बात भी नहीं होती कि भाई सामने कोई लाभ दिख रहा है। टेलीविजन देखा, क्रिकेट देखा, कुछ नहीं हुआ, क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो पंजाबी महात्मा कहते थे, एक गेंद इधर वल गई फिर उधर वल गई, तुसी गेंद ਨੂੰ ਹੀ देखे ਜਾਂਦੇ हो, हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिलता है? प्रैक्टिकल बात कहते थे इसी तरह से। वाकई में कुछ नहीं मिलता, देखते रहो बस, उसमें लगे रहो और काम भूल जाए। ऐसी पुस्तकें आ गई है। देवकीनंदन खत्री याद आ गया मुझे। पिताजी के संदूकों के अंदर लकड़ी के बहुत सारे संदूक बनवाए थे उन्होंने, सारी पुस्तकें रखी, तो उनमें एक देवकीनंदन खत्री की भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, ये देवकीनंदन खत्री की किताब लिखी हुई है। तिलिस्म का जिक्र होता था उसके अंदर, तिलिस्म। बड़े रुचिपूर्ण उन्होंने उसको लिखा, फंसाए रखा। तो मैं पढ़ता था तो माँ कहती थी, भाई जगदीश खाना खा ले। मैं क्या भी आया, कहे को जाना था, फिर दोबारा बोलती हाँ भी आया, बना के रख देती, अपने काम में लग जाती, फिर आके पूछती खाई रोटी? में नहीं खाई। खा। जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। विलक्षण बात है और ये सच्ची बात है। मिलना कुछ नहीं था, काल्पनिक बातें थी सारी, और बड़े मनोरम। ये ना मुझे याद आ रहा है कि ये ना सीरियल आता था और कहीं से कहीं कुछ भी पहुंच जाता था, फिर भी हम अपना टाइम लगा के देखते थे उसे हर संडे को। मैंने 6 बजे के बाद भी कॉल करनी ठीक बात है। मैं 6 बजे के बाद कॉल करती 6 बजे। तो कह रहे हैं रुचि नहीं होती इस तरह से। तो अर्जुन का ये प्रश्न जो है हमारे सबके लिए है, ऐसे लोगों की जिनमें श्रद्धा है, तो इसलिए वो दैवी संपत्ति भी है उनके पास,
पर शास्त्र ज्ञान नहीं है तो इसलिए आसुरी संपत्ति भी है। उनको किस में रखेंगे? सत्व गुण में रखेंगे, रजोगुण में रखेंगे, तमोगुण में रखेंगे? तो ये प्रश्न किया था। ये प्रश्न जो है इतना ही था। इसी को भगवान फिर आगे समझाएंगे श्लोकों के अंदर। इसमें कोई बात हो, आपको शेयर करना हो तो करिए। ठीक है, तो ये फिर आगे चलते हैं। ना बीच में थोड़ा हाँ शायद जी। मेरा मिस हो गया है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सत्वगुण है एक तरह का, अगर श्रद्धा किसी की है तो? श्रद्धा है तो सत्गुण है, सत्वगुणी है वो। और जैसे आचरण भी तो हो ना। श्रद्धा होगी तो आचरण होगा। नहीं तो वो कह देगा कि हमारे पास समय नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, दाल रोटी कमानी है हमने, बच्चों का करना है, ये काम आ गया वो काम आ गया, तो सारा जो है ना वो उसी पर जोर पड़ता है। संसार तो अपना काम निकाल लेता है, परमार्थ में ही समय की कटौती होती है। यहाँ तो हम सब आचरण कर रहे हैं ना वो। इसी कैटेगरी के हैं कि हम कई बार जब काम की इम्पोर्टेंस आती है ना तो इन्हीं कामों को थोड़ा सा कम कर देते हैं और जो सांसारिक हैं उनमें ध्यान दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यही है तो ये एक तरह से महत्व। हमारा मिक्स भी हो गया ना, ये एक तरह से कि जैसे अब हम सुन रहे हैं और कभी कभार श्रद्धा से सुन भी रहे हैं और कभी कभी मान भी लेते हैं कुछ बातें, तो तब सत्वगुण है। दूसरे टाइम में हम इनको सुनते नहीं है, रजोगुण में लगे रहते हैं, और कभी कभी हम इसके विपरीत आचरण भी करते हैं, तो फिर हम तमोगुण में चले गए। या हाँ। कभी कभी सुनते सुनते ऐसे ही लेट जाते हैं, फिर हम सो भी जाते हैं, हम्म। तो फिर वो तमोगुण में चले गए। और इसका मतलब ये भी हुआ ना कि उतनी श्रद्धा नहीं है, लग रहा है कि ये सेकेंडरी काम है, चलो अभी कुछ और चल रहा है तो पहले उसको निपटा सकते हैं बीच बीच में। हाँ, यही यही बात है। मतलब अभी पार्शल जो है ना, पार्शल श्रद्धा है, पार्शल। शास्त्र में पूरी श्रद्धा हो जाएगी तो फिर वो पालन करेगा ही करेगा। हमें पूरी श्रद्धा है कि हम नौकरी पर जाएंगे, तो हमें तनख्वाह मिलेगी तो जाएंगे, और अगर समय पर नहीं पहुंचे तो छुट्टी लग जाएगी, तनख्वाह भी कटेगी। हाँ, तो जाएंगे फिर। तो जो हम ये कहते हैं कि हमारी ईश्वर में श्रद्धा है, पर हम ईश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। नहीं है। क्योंकि हम वैसे तो ईश्वर में पूरा विश्वास है, हमें पता है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं और मानते भी हैं। पर फिर भी मतलब वो हम अहम में तो रहते हैं, मतलब हम अपने असली तत्व को तो नहीं जान पाए। पत्ता नहीं हिलता, ये कहाँ हम सोचते हैं। हम तो 2 मन के भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हैं कि ये तो मैं करके रहूंगा, अब की बार प्रयत्न नहीं होगा तो फिर करूंगा, लगे ही रहते हैं उसके ऊपर। जब ये पक्का विश्वास हो जाए कि भाई पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, एकमात्र वही है, तो पत्ता कहाँ रहेगा? ठसाठस परमात्मा भरा हुआ है, तो उसमें पत्ता कहाँ से आएगा, हिलेगा कैसे? अगर एक पत्ता भी या एक तिनका भी अगर परमात्मा से अलग हो तो परमात्मा की व्यापकता खत्म हो गई ना, फिर व्यापक नहीं रहा, द्वैत हो गया, दो हो गए, व्यापकता खत्म हो गई। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो ईश्वर ने ही बोला कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हाँ, तो हमने कर्म जो है ना, हम अपनी मर्जी से कर्म करते हैं ना, मर्जी से। जहां हमारी वासना होती है उधर ही तो हम लगते हैं। भगवान उधर ही लगा देता है जहां हमारी वासना होती है। प्रेरिताम, आज मैं पढ़ रहा था प्रेरिताम, कि परमात्मा प्रेरक है।
तो लोग कहते हैं वही परमात्मा की प्रेरणा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पर पाप पुण्य का हमारे पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रेरिताम का अर्थ ये है कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा मैं करता हूँ, पूरा करता हूँ। तुम्हारी इच्छा होती है तो उसको मैं पूरा करता हूँ। इसको कहते हैं प्रेरिताम। इच्छा तुम्हारी होती है। चलो आगे चलते हैं जी। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। विमला जी। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च तामसी च इति ताम शृणु। खुराना जी। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एक तामसी च इति ताम शृणु। भारद्वाज साहब। जी। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। संजीव शर्मा जी। नहीं जी, मैं नहीं कर पाऊंगा जी अभी। स्वस्तिका जी। हाँ जी। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चेति ताम शृणु। पराशर जी। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। ठीक। इस श्लोक में सात्विकी राजसी तामसी श्रद्धा इनको बताया है कि ये 3 प्रकार की जो श्रद्धा होती है ये किसके अनुसार होती है। किसी की सात्विकी श्रद्धा होती है जन्म होते ही, किसी की राजसी होती है श्रद्धा, किसी की तामसी होती है। सात्विकी जिसको होती है वो बचपन में ही पूजा पाठ में महात्माओं के दर्शन करने में श्रवण करने में लग जाता है। ऐसे ही घरों में उसकी उत्पत्ति होती है। जो भगवान को मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, सत्संग में जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि राजसी घराने में पैदा होते हैं, अंबानी आदि के घर में पैदा होते हैं। तो वहां जो है ना बचपन से यही घुट्टी पिलाई जाती है कि अपने बिजनेस के बारे में ही सारी चर्चा होती है। जन्मते ही यही सुनने को मिलता है, ऐशो आराम ही मिलता है। और इसी तरह से तामसी, जो तामसी घराने में या तामसी वातावरण में रहते हैं या उत्पन्न हुए हैं तो उनकी श्रद्धा उसी प्रकार की है। तो ये किसके अनुसार श्रद्धा बनती है? इस श्लोक में बता रहे हैं स्वभाव के अनुसार।
जैसा जिसका स्वभाव है उसके अनुसार। और स्वभाव बनता कैसे है ये भी बताएंगे इसके अंदर। अर्थ जो है वही है, त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। भवती माने होना। देही नाम, जो देही को, देह को, जो देह को अपना मैं मानते हैं, जो शरीर के अभिमानी हैं कि मैं तो शरीर ही हूं, ऐसा जिसको अभिमान है उसको कहते हैं देही नाम। और वो मनुष्यों की है। सा स्वभावजा, देहधारियों की स्वभाव से ही, जा का मतलब हो गया या जन्म, जन्म से ही उनकी श्रद्धा जो है वो या तामसी होगी या राजसी होगी या सात्विकी होगी। जो अपने आप को ये कहता है कि मैं ये शरीर हूं, देह वाला हूं, उनके अंदर जो श्रद्धा होती है अपने स्वभाव के अनुसार होती है। फिर स्वभाव कैसे बनता है? पूर्व जन्मों में, एक जन्म की बात नहीं है, पूर्व जन्मों में जो भी हमने धर्म किए हैं, धर्म या अधर्म, उसके अनुसार ही हमारे संस्कार बनते हैं। मन के अंदर वो संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। चित्त के अंदर, मन बुद्धि चित्त, चित्त में जो स्टोर हाउस है वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और वो यूं के यूं, क्योंकि अंतःकरण जो है वो यूं का यूं आता है। दूसरे शरीर में जब आता है, पहले शरीर से दूसरे शरीर में आता है तो अंतःकरण यूं का यूं आता है। केवल शरीर ही तो छूटता है वहां पर, बाकी तो सारा सूक्ष्म शरीर आता है जिसमें अंतःकरण भी है। तो जैसे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जैसे ही संस्कार हैं वहां पर, उसे वैसे ही संस्कार फिर नए जन्म में, वर्तमान जन्म में उभरते। तो नए जन्म में जो आते हैं तो पूर्व जन्म में कब किए हुए संस्कार आते हैं। एक जगह भगवान ने कहा है कि मरते समय जैसे संस्कार हैं, संस्कार तो बहुत इकट्ठे होते हैं, सात्विक संस्कार भी, राजसिक संस्कार भी, तामस संस्कार भी, सारा जीवन में बहुत इकट्ठे होते हैं। और वो कह रहे हैं कि मरते समय, अंत समय में जो संस्कार चलता होता है उसी संस्कार के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है जी, हम अब कुछ भी किया हो, हमने पीछे पाप वगैरह कुछ भी, किसी का कत्ल किया हो, चोरी की हो, ठगी की हो, है, कुछ भी किया हो, तो अब अंत समय में हम अपना ठीक रखेंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि जो सारी उम्र संस्कार जैसे रहे हैं, जैसे कर्म रहे हैं, वैसे ही तो संस्कार बनेंगे अंत में भी, क्योंकि अभ्यास वैसे का ही बना रहेगा। जैसा बार बार करते रहे हैं वैसा ही अंत में आएगा। तो जैसे मरते समय संस्कार हैं उसके अनुसार ही जन्मते समय ये व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं जन्म होने के बाद। उसी को कहते हैं स्वभाव। इसका स्वभाव ऐसा है जी, इसका स्वभाव है, किसी बच्चे का शांत स्वभाव होता है, किसी का जो है बड़ा विक्षिप्त स्वभाव होता है। आप कहोगे जी उसमें तो बीमारी आ जाती है, वो इस तरह से। बीमारी तो स्थूल है, वो संस्कार तो सूक्ष्म है, उनके अनुसार ही तो बीमारी आती है। पहले बीमारी हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर स्थूल शरीर में आती है।
ये बड़ी गंभीर बात है जो शास्त्र कहता है। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो स्वप्न में जैसे संस्कार होते हैं उनको देख करके अनुमान लगाते हैं और उनको सुला करके फिर उनके अंदर संस्कार ऐसे डालते हैं कि जिन संस्कारों के अनुसार फिर अपना वो वर्तमान चलाने के योग्य हो जाते हैं। नहीं तो वो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसके अनुसार चलेंगे। पर कितने सफल होते हैं वो बात तो अलग है। तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए हो सकते हैं और जो अधिक काल तक रहे हैं पूर्व जन्म में संस्कार वो फिर जोर मारते हैं। तो स्वभाव है, जन्म भर जैसा किया है उसके अनुसार ही मरण काल में संस्कार अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। वो चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो। उसी को स्वभाव कहते हैं और उसी स्वभाव से ही श्रद्धा पैदा होती है। जैसा स्वभाव है वैसी श्रद्धा। और श्रद्धा से ही व्यक्ति का अनुमान भी लगाया जाता है कि ये कैसा है। क्योंकि श्रद्धा जो है वो तो मन में होती है, संस्कार भी मन में होते हैं। जब हम मन को ही नहीं जान सकते तो मन के अंदर जो संस्कार हैं उनको कैसे जानेंगे, श्रद्धा को कैसे जानेंगे? तो कैसे जान पाते हैं हम? जब वो आचरण में उतरते हैं तब जानते हैं कि इसकी ऐसी श्रद्धा है। तो जैसा व्यक्ति की पहचान क्या है? जैसी उसकी श्रद्धा है। जो अपने आप को मानता है, चोर अपने आप को चोर ही मानेगा, और श्रेष्ठ व्यक्ति तो मानेगा नहीं। इसी तरह से हम अपने आप को क्या मानते हैं? साधक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, या वनवासी मानते हैं। वन में चले गए जी हम, इसको पार करके वन में ना गए। जो वन में जाने के जैसे उनके आचरण होता है, जो भी उनके लिए विधान बताया गया है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, सभी आश्रमों के अंदर उनका क्या कर्तव्य है ये बताया है। ब्रह्मचारी आश्रम में बताया है कि शास्त्र का अध्ययन और गुरु की सेवा, दो ही बातें बताई, क्योंकि उद्देश्य ही शास्त्र का अध्ययन करने का है। फिर शास्त्र का अध्ययन करने के बाद यदि उसको परम वैराग्य हो गया, परम वैराग्य, तो वो लांघ भी सकता है दोनों आश्रमों को, गृहस्थाश्रम को और संन्यास, उसको वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। और यदि पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है तो गृहस्थाश्रम में जाए। तो गृहस्थाश्रमी के कर्म बता रखे हैं कि अपनी वासना को किस प्रकार से शांत किया जाए, पूरा नहीं, शांत किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए। तो विधि विधान बता रखा है सारा। बड़ा उत्तम विधि विधान है हमारा सनातन धर्म का, कि कितने त्योहार आते हैं, कितने व्रत उपवास करने होते हैं, सारा तप है ये। शास्त्र में श्रद्धा हो जाती है, भगवान में श्रद्धा हो जाती है। इसमें ना हो तो हर समय अपनी वासना पूर्ति में ही लगे रहेंगे। चाहे संसार के प्रति कोई वासना हो, खाने पीने की वासना हो, घूमने फिरने की वासना हो,
पहनने की वासना हो, कितनी वासनाएं, एक वासनाएं नहीं है, वासनाएं अनंत है, पदार्थ संसार में थोड़े हैं, इसलिए पूरी नहीं होती। तो शास्त्र जो है वो गृहस्थ आश्रम के अंदर वासनाओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि वासनाओं का संयम करवाता है, शांत करवाता है। तो कर्तव्य बताया है, यज्ञ, दान और तप। भगवान प्रस्थ में बताया है कि स्वाध्याय और तप, संन्यास में सब कुछ छोड़ने की बात बताई है। तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? 80 साल के होने के बाद भी, सारे दायित्व पूरे होने के बाद भी, अगर हम ये समझते हैं कि हम गृहस्थी हैं, तो फिर तो गृहस्थी के अनुसार ही आचरण चलेगा। जो समझेंगे अपने आप को, वही हमें साधक समझेंगे, तो साधना की तरफ प्रवृत्त होंगे। तो स्वभाव जो है वो सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार का होने से श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। जैसा स्वभाव वैसी ही श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। इसको आगे विस्तार से बताएंगे भगवान तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक में। यहां तो केवल गिन करके बता दिया कि स्वभाव के अनुसार उसमें गुण होते हैं और वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। और स्वभाव का बता दिया, स्वभाव कैसे बनते हैं। यही तो स्पष्टीकरण की बात है, क्योंकि उन्होंने ये जो शब्दावली दी है स्वभाव की, भगवान ने तो बोल दिया स्वभाव। अब स्वभाव कैसे बनता है, स्वभाव से फिर क्या परिणाम निकलता है, ये तो जो कमेंट्री लिखते हैं महापुरुष, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी है, फिर उसके बाद और अनंत महात्माओं ने लिखी हैं, जो बड़े अपरोक्ष साक्षात्कार वाले थे, श्रोत्रिय भी थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे, उन्होंने किया है। अब भी वर्तमान काल में भी इसी तरह से कर रहे हैं, श्रोत्रिय भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। जैसे संसार चलाने वाले लोग संसार चलाए जा रहे हैं, परमार्थी जो है वो परमार्थ में ही परमार्थ को बढ़ाए जा रहे हैं। तो स्वभाव को कौन बताता है इस बात को? सदगुरु ही बताएंगे स्वभाव कैसे बनता है, स्वभाव से क्या होता है। स्वभाव की तरह से अंतःकरण के ऊपर भी निर्भर होती है श्रद्धा। अंतःकरण कैसा है, स्वभाव तो पीछे से आया, और अंतःकरण अब हम कैसा बना रहे हैं इसके ऊपर भी निर्भर है। कैसा सुन रहे हैं हम, जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सारा जो है वो अंकित हो रहा है, उसके संस्कार भी पड़ रहे हैं। तो अंतःकरण पर भी श्रद्धा का जोर है कि पूर्व जन्म में इतने संस्कार नहीं थे, मान लीजिए ऐसा स्वभाव नहीं बना, थोड़ा बना, तो हम उसको और बढ़ा सकते हैं अपने अंतःकरण के अंदर, अपने मन के अंदर शास्त्रीय संस्कारों को उत्पन्न करके, शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र की समझ, सदगुरुओं से समझ लेकर के, उसका निश्चय करके हम अंतःकरण को भी सात्विक बना सकते हैं। तो श्रद्धा जो है वो स्वभाव के अनुसार भी है और अंतःकरण के ऊपर भी निर्भर करती है।
ये दो बातें इसके अंदर बता दी हैं। आगे फिर तीसरा चौथा जो भी श्लोक होगा आगे करेंगे। तो आप शेयर कीजिए, कुछ करना है तो। ठीक है, फिर पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। पराशर जी, आप करिए पूर्णाहुति। मुझे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण।